मतलब कुछ गा सकते हो क्या? बोले कि नहीं सर अभी। न्यूज़ पे इसीलिए क्योंकि अगर मैं पॉलिटी के सवाल आते हैं, उन्होंने मुझसे 2 जगह सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछे, तो सिचुएशन बेस्ड सवाल पे काउंटर क्वेश्चन किया गया। नहीं, माहौल तो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। और नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ हिंद आवाज़। एक बार फिर हमारी मौजूदगी बीपीएससी ऑफिस के बाहर है और अभ्यर्थी लोग जो है इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। कई तरह के सवालों का जवाब जानेंगे उनसे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? शंभू कुमार। कैसा गया इंटरव्यू? बहुत अच्छा। कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। चौथा अटेम्प्ट था, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी हाई होगा आपका। जी ज़रूर। तो अंदर का माहौल कैसा रहा और कॉन्फिडेंस कैसा रहा आपका? नहीं, माहौल तो बहुत ही पॉजिटिव रहा है और उनका जो अप्रोच है वो भी काफ़ी कॉर्डियल रहा है। तो इस लेकर के जो भी आने आपके चैनल के माध्यम से जो भी आगे आएंगे कैंडिडेट, तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अंदर का इन्वायरमेंट काफ़ी पॉजिटिव है और इस लेकर के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। और क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप मेरे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन के लिए आप कोई भी तैयारी जो है फुल प्रूफ नहीं हो सकती। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं अपना सब्जेक्ट अच्छा कर लूँ, तो क्या पता आपसे सब्जेक्ट से सवाल बहुत कम आए, बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आए। अच्छा ठीक है, पर आपका सब्जेक्ट क्या था? इवन आपका हॉबीज़ क्या था? इवन आपके ऑप्शनल क्या थे? मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री है और मेरा जो हॉबी है वो रनिंग है। रनिंग से क्वेश्चन? हाँ थे। जैसे चूँकि मैं हाफ़ मैराथन में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो उन्होंने पूछा कि ठीक है हाफ़ मैराथन किलोमीटर कितने होते हैं, तो वो मैंने बताया। उसके अलावा उससे फ़िटनेस पे उन्होंने मुझसे कहा। फिर उसके अलावा पुलिस में आप क्या सुधार करना चाहेंगे, तो मैं उसके लिए भी मैंने फ़िटनेस की बात की। तो इससे इस तरह के जुड़े क्वेश्चंस थे। पुलिस में फ़िटनेस की बात की आपने, आखिरकार फ़िटनेस ही क्यों? क्योंकि मेरा भी मन में चल रहा है फ़िटनेस ही क्यों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पुलिस में भी सुधार की ज़रूरत है। तो फ़िटनेस इसीलिए, एक तो वो मेरा हॉबी रहा है और दूसरा इसीलिए भी कि दूसरा ये कि क्योंकि अभी भी पुलिस में अगर मुझे किसी चोर को पकड़ना हो या एज ए डीएसपी ऑब्वियसली मैं ये काम नहीं करूँगा, फिर भी अगर मैं किसी क्राइम करने वाले को अगर मैं पकड़ना चाहता हूँ, मैं फ़िटनेस मेरी अच्छी होगी तभी मैं उन्हें पकड़ पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं कैसे उन्हें कैच करूँगा। ओके, तो मीडियम क्या रहा आपका? मेरा मीडियम हिंदी है। हिंदी था। तो ऐसे कोई क्वेश्चंस बता दीजिए जो काफ़ी टफ रहे हों या काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हो। या जैसे उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि मैं किसी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे 4-5 लड़कियाँ हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, आपस में काफ़ी हंस के बात कर रही है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या सोचेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे जो सबसे पहला चीज़ हिट करेगा वो है सोशल, जो सामाजिक सशक्तिकरण कहते हैं, ठीक है, उनका जो सोशल जो अपब्रिंगिंग है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। उसके अलावा उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। उसके अलावा वो आपस में काफ़ी अच्छा कॉर्डियल रिलेशन जो मेंटेन है वो करती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो उसमें क्या लगता है आपको, क्या प्रॉब्लम आएगा? मैंने कहा कि सबसे जो प्रॉब्लम मुझे लगता है वो है शादी। हाँ, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों लगता है? मैंने कहा कई बार शादी के दौरान या शादी के बाद उसमें क्या होता है कि आप कई और चीज़ों से बंध जाती हैं, कुछ और चीज़ें आपके सामने आ जाती है, तो कई बार वो जो प्रायोरिटीज़ है वो साइड लाइन हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैम काफ़ी खुश हुई। हाँ, वैसे मेंबर कितने थे आपके? चेयरमैन के अलावा 3 और मेंबर थे, तो टोटल 4 हैं। और बोर्ड क्या था? बोर्ड मेरा दीप्ति मैम का बोर्ड था। उसमें जो 3 मेंबर थे उनके नाम तो नहीं जानते। ओके, करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस आए सामने? करंट से ऐसा कोई ऐसा सवाल तो नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने जैसे मुझसे पूछा कि आप बिहार में मेजर तरीके से क्या चेंज करना चाहेंगे, तो मैंने उनसे कहा कि जैसे जो उनके प्रॉब्लम्स थे तो उसमें मैंने करंट का यूज़ किया, ठीक है। उनके तरफ से ऐसा कोई क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन किया गया क्या? हाँ, काउंटर क्वेश्चंस हुए। जैसे कि मान के चलता हूँ कि उन्होंने मुझसे 2 जगह सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछे, तो सिचुएशन बेस्ड सवाल पे काउंटर क्वेश्चन किया गया। ओके, तो अभी जो और भी कई अभ्यर्थी हैं जो अभी बाकी है इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको क्या आप अपने तरफ से बताना चाहेंगे कि अपने आप को कैसे प्रिपेयर्ड करें? क्या उनको आप गाइडलाइन देना चाहेंगे अपने तरफ? अगर वो पॉइंट वाइज में कहूँ तो आप पहले अपना सब्जेक्ट जो है, अगर आपका सब्जेक्ट और ऑप्शनल सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अलग अलग है तो दोनों पे थोड़ा काम करिए। उसके अलावा आपकी अगर कोई हॉबी है तो उस पर आप काम करिए, और उसके अलावा आपके जो आसपास की चीज़ें हो रही हैं थोड़ी बहुत उनको देखिए, क्योंकि कुछ सिचुएशनल जो सवाल हैं उसके लिए कहीं कोई आदमी अगर पढ़ के आना चाहे तो उसका कोई एक पढ़ाई है नहीं, वो हम डेली बाय डेली जो भी चीज़ें देखते हैं उससे जो हम गेन करते हैं एक्सपीरियंस, तो उसी के बेस पे सवाल कर आंसर दे सकते हैं। मिला के फैक्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फैक्चुअल के अलावा थोड़े बहुत आप आसपास की चीज़ों पे देखिए, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड सवाल के लिए आपको आपका जो खुद का राय है, जो आप देखते हैं समझते हैं, तो वही काम आना है।
तो ये बताइए कि इस बीपीएससी की जो अभ्यर्थी जो छात्र छात्राएं वो तैयारी कर रही हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी, स्पेशली बुक्स के लिए, क्लासेस के लिए, कोचिंग के लिए, इवन ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए आप क्या प्रेफर करना चाहेंगे? जहाँ तक कोचिंग और क्लासेस की बात है तो मैं इसमें बिलीव नहीं करूँगा. सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट थिंग. योर स्टडी सेल्फ स्टडी. Yeah, I am doing self study, so I think it is the best medium you can do it. Don't go for any coaching or extra classes. I don't think it is necessary. Okay. Apart from that, I think you should there are 7 or 8 books you should read, like for prelims. If you are reading Ghatna Chakra book, okay, that is a question bank. Okay, so if you are reading that books for history, for polity, for geography, for science, that's enough. Apart from that, if you are reading current affairs, okay, that is the most important thing, because 20 or 25 questions are asked from there, so you should prepare for that also. And the 10 questions from math or reasoning, if you are for 1 month preparation you can do it. So and apart from that, for the preparation of mains, you just read newspaper as such as you can do, like Dainik Jagran, Bhaskar, Indian Express, Hindu, whatever you want to read. So you can clear the mains. न्यूज़ पे क्यों इतना फोकस करने को कह रहे हैं आप? न्यूज़ पे इसीलिए क्योंकि अगर मैं पॉलिटी के सवाल आते हैं, सपोज़ अगर जो मेंस में सवाल भी आएगा, अगर पॉलिटी का सवाल भी आएगा तो अभी क्या चल रहा है उसी से रिलेट करके सवाल आएगा. सपोज़ अगर अभी सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो ज़्यादा चांस है कि आपको सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन के बेस पे सवाल आए. उसी तरह से अभी जैसे कास्ट सेंसस हो रहा है, तो मे बी दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर 67 मेंस. तो जनगणना से आपसे क्वेश्चन आपके लिए आए थे क्या? नहीं आया था. तो अच्छा ये बताइए कि बेसिक से एडवांस तक कैसे जो स्टूडेंट है वो जाए, क्योंकि हालांकि होता क्या है कि स्टूडेंट डायरेक्ट एडवांस पे ही जंप कर जाते हैं अगर वो चाहते हैं कि हम बीपीएससी की तैयारी करें, तो उनके ऐसे स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बेसिक्स तो ज़रूरी है, बिल्कुल. बिना बेसिक्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते, और कहीं भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको बेसिक्स ही हेल्प करने हैं, तो बेसिक्स ज़रूरी है. उसके बेसिक कैसे मजबूत करें? बेसिक्स के लिए आप NCERT पढ़िए, ठीक है. NCERT जैसे अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए NCERT को पढ़िए, वो बेस्ट है. उसके अलावा आपको कुछ बुक्स, टेक्स्ट बुक हैं, जब आप बेसिक्स को कवर करते हैं तो टेक्स्ट बुक को पढ़िए, वो थोड़ा आपके बेस को बिल्डअप करेगा. थैंक यू सर. क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभूलाल प्रसाद हुआ. कैसा गया इंटरव्यू और कौन सा अटेम्प्ट था? इंटरव्यू ठीक ठाक रहा. फर्स्ट अटेम्प्ट था. ठीक था या बहुत अच्छा था? हाँ, 50-50 बोल सकते हैं. 50-50 था. तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं? फर्स्ट क्वेश्चंस क्या रहा आपका? क्वेश्चन तो सिंपल था मैम. सिंपल था. हाँ, पूछा गया कि आपने क्या क्या पोस्ट भरा गया. तो 2-4 पोस्ट का नाम बता दिया मैंने. आप जॉब में हैं क्या पहले से? मतलब पोस्ट जो होता है ना मैडम, हाँ. है ना, तो 2-4 पोस्ट मैंने बता दिया कि सर मैंने सीरियल में 1, 2, 3 में ये भरा है मैंने. हाँ. जैसे ग्रामीण पदाधिकारी हो गया, एक लगभग एक पदाधिकारी हो गया, बहुत सारा वो मतलब से पोस्ट है. तो 2-4 नाम बता दें. मतलब अच्छा ठीक. बस और भी लगभग कोई चीज़ों से क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, पूछा गया था. कुछ मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था हमसे. मैथ का? हाँ. वो तो हॉबी क्या है आपका? वो हॉबी मैंने बताया सिंगिंग. तो गाना सुनना. सुनना. तो कोई क्वेश्चन था क्या उससे रिलेटेड? नहीं, वो लोग तो बोले कि मतलब कुछ गा सकते हो क्या. बोले कि नहीं सर अभी तो नहीं गा सकते, मेरी आवाज़ ठीक नहीं है. बोले कि नहीं जैसा भी गा सकते हो. बोला अच्छा छोड़ो अच्छा ठीक है. टॉपिक से हट गया फिर उन्होंने. अच्छा, तो फिर उसके बाद आपके ऑप्शनल क्या थे? ऑप्शनल मैम ज्योग्राफी था मेरा. वैसे तो क्वेश्चन आई होंगे. हाँ. तो क्या थे? वो अक्षांश और देशांतर पूछे थे. बस यही? और उससे कोई ऐसा कोई टफ क्वेश्चन जो सामने आया? नहीं, सामने तो हमको नहीं लगा. अच्छा. हम काउंटर क्वेश्चन किया गया? हाँ, काउंटर क्वेश्चन करंट अफेयर में बोले कि बताओ देश दुनिया में क्या हो रहा है. वही श्रीलंका के बेसिस पर है ना, तो उसी बारे में कुछ बता दें. और कुछ जहाँ पर हमको एजुकेशन होगा तो फिर वही लोग बता दें. कोऑपरेट किए थे, बोला कोऑपरेटिव थे वो. हाँ, कोऑपरेटिव. थैंक यू सो मच. तो आपने देखा कि अभ्यर्थी लोग से हमने क्या कुछ पूछा, क्या कुछ जाना, और जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके की क्वेश्चन आपको चाहिए इसमें से उठा लीजिए. फिलहाल के लिए तो बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.